हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इससे पहले ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, जिनमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो आरआरबी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आप सभी लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है वो कौन सी है, उसका नाम बताओ। फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। भारत में सबसे पहले जो रेल चली थी ना, ये चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। और इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? ओनली 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, बोला है। ऑप्शन है हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। तो इजीली आप देखते ही आंसर कर सकते हो कि अहमदाबाद जो है ना, यहाँ पे कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है, फोर्थ पोजीशन पे, चौथे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की हम बात कर रहे हैं, जो कि आरंभ की गई थी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? फ्रेंड्स, रेल इंजन के आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी। फ्रेंड्स, भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में बिछाई गई थी 1853 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था पूर्व मध्य रेलवे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूर्व मध्य रेलवे जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था जॉन मिथाई के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला जो रेल बजट है, इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र राज्य जिसमें कोई रेल मार्ग नहीं है, वो है मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय बताओ। पूर्व सेंट्रल की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर में। पूर्व सेंट्रल यानी पूर्व मध्य रेलवे का आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, आपको बताना है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पे है हाजीपुर स्थित? छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये हाजीपुर कौन से राज्य में है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। जैसा कि हमने देखा विश्व में कौन सा स्थान था, विश्व में हमने देखा फोर्थ पोजीशन, चौथा स्थान। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम एशिया की, तो एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट, पहिए और एक्सेल बनाने वाली
रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? पहिए और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है वो है बेंगलुरु में। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड से जुड़े कंप्यूटर के बारे में बताएं। ऑप्शन ए कह रहा है तेज चलते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है ऑनलाइन टास्क कर सकते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है ईमेल कर सकते हैं। तो लैन से जुड़े हुए जो कंप्यूटर्स है ना वो सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स है ना इनको शेयर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL http://dauni.ac.in में जो ये http है ना इसका बताओ, http वाला हिस्सा बताओ इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या है ये? प्रोटोकॉल है। ठीक है, और फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध जितने भी पृष्ठ होते हैं, पेज होते हैं, उनको वेब पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है ईमेल में बीसीसी का अर्थ बताओ। बीसीसी का अर्थ, फ्रेंड्स बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं? आईपी एड्रेस की हम बात करें तो 4 क्लासेज में विभाजित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ध्यान देना, आईपी एड्रेस कितनी क्लासेज में विभाजित होते हैं? 4 क्लासेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल क्या होता है? ईमेल क्या होता है? फ्रेंड्स ईमेल की हम बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन जो किया जाता है ये क्या होता है? ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजेक, गूगल। तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? राइट आंसर हो जाएगा गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकीज कहाँ स्टोर होती हैं? कुकीज कहाँ स्टोर होती है? ऑप्शन ए कह रहा है सर्वर पर, क्लाइंट पर, सुपर कंप्यूटर में, नेटवर्क में। राइट आंसर क्लाइंट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुकीज कहाँ स्टोर होती है? क्लाइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? जंक ईमेल जो है ना इसे स्पैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का पूरा नाम बताओ। आईएसपी का पूरा नाम, फ्रेंड्स आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी यहाँ पे देखो, और आपको बताना है ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ग्रहों की गति का जो नियम है ये प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा। राइट आंसर है केपलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है पेसल को। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? फ्रेंड्स भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एरिस्टोज ने। किसने किया था? एरिस्टोस्थेनेज ने किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। नेक्स्ट देखो, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग कब बनाया गया है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। योजना आयोग कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1950 में, ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कब बनाया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो और सभी लोग आंसर बताओ, नीति आयोग कब बनाया गया? सभी लोग आंसर करो, नीति आयोग कब बनाया गया? देखो नीति आयोग की बात करें ना तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फ्रेंड्स नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ
नीति आयोग में ये जो नीति है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NITI, इसकी फुल फॉर्म बता दो सभी लोग। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी अगस्त 1952 में, अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि रोलट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? रोलट एक्ट की बात करें तो ये पारित हुआ था 1919 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया था सिंगापुर में। आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था 1942 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात कही थी लोकमान्य तिलक ने। किसने? लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े थे? देखो, नमक सत्याग्रह हुआ था ना, उस दौरान गांधी से जुड़े थे सरोजनी नायडू। कौन जुड़े थे? सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूट डालो राज करो, ये रणनीति, ये नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था 1939, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कब किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? वो कहां से प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से, बिहार के चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम है, ये संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ गया था? चोरा चोरी, चंपारण, दांडी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स, ये चोरा चोरी कांड हुआ था ना, इसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो यह जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।